Good evening, all of you, my friends, my students, my guys. Today, my topic Field Technician Computing and Peripherals Introduction and Syllabus. इस वीडियो के द्वारा हम आप तक फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरीफेरल से इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं और सिलेबस से परिचित करा रहे हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट की एक जिज्ञासा रहती है कि वह पढ़ाए जाने वाले कोर्स के विषय में अच्छी तरह से परिचित हो और उसका सिलेबस का भी उसे नॉलेज हो। तो बहुत सी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर केयर हमारा चैनल आप सब तक ज्ञान राशि को पहुंचा रहा है और इसके द्वारा हम आपके कंप्यूटर ज्ञान को डे बाय डे अपडेट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ट्रेनर हैं और फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग पेरीफेरल के हम ट्रेनर हैं, जिसके द्वारा हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। इस जॉब रोल में क्या है इसके विषय में आपको हम परिचित भी कराएंगे और साथ में बहुत सी चीज़ें आपको बताएंगे भी। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं वीडियो की स्क्रीन पर लिखा हुआ है फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरीफेरल्स इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस। तो इस सिलेबस में इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस में आपको बहुत सी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी और हमें विश्वास है कि आप हमारे इस वीडियो को पसंद करेंगे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारा पूरा वीडियो देखने के बाद। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम डिस्कस कर लें अबाउट PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत मिशन होने के साथ में भारत सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता का ये मिशन है और इसके द्वारा भारत सरकार पूरे देश के उन युवकों को, उन कौशल संपन्न बनने वाले युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रही है, जो हमारे कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भारत समग्र रूप से आगे बढ़े और हमारी युवा पीढ़ी बहुत व्यवस्थित ढंग से अपने आप को स्थापित करे। अब हम चर्चा करते हैं फील्ड टेक्नीशियन। जैसा कि नाम है कि फील्ड टेक्नीशियन है क्या। कंप्यूटिंग एंड पेरीफेरल्स जॉब डिस्क्रिप्शन। द इंडिविजुअल एट वर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर attending to customer complaints, installing newly purchased products, troubleshooting system problem, and configuring peripherals such as printers, scanners and network devices। देखिए, अक्सर हम लोगों के दिमाग में जिज्ञासा रहती है कि आखिर फील्ड टेक्नीशियन क्या है और फील्ड टेक्नीशियन हम किसको कहें। तो जैसा कि हमने जो अभी लाइंस आपको बताई हैं, इनमें स्पष्ट कहा गया है कि फील्ड टेक्नीशियन कस्टमर के द्वारा जो हम परचेज करके ले आते हैं कंप्यूटर, या तो में आफ्टर सर्विस ज़रूरत पड़ती है फील्ड टेक्नीशियन की, या न्यूली परचेज प्रोडक्ट के समय, या आपको फैक्ट्रियों में ज़रूरत पड़ती है जहां पर कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं। तो इसके अलावा भी आप बहुत सी चीज़ें करते हैं क्या, जैसे इंस्टॉलेशन है, ट्रबल शूटिंग है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है, कॉन्फ़िगरेशन है पेरिफेरल्स का, तो ये प्रिंटर है, स्कैनर है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं। इन सब के विषय में आपको जानना है। और आप कंप्यूटर क्या है इसका हम आपको कई वीडियोस दे भी चुके हैं, आगे और भी वीडियोस देंगे। इस कंप्यूटर के विषय में आप जानेंगे, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, रन कैसे किया जाता है वो जानेंगे, कंप्यूटर बनाया कैसे जाता है, असेंबल कैसे किया जाता है और रिपेयर कैसे किया जाता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे किए जाते हैं, ये सब चीज़ें आप सीखेंगे।
इसके अलावा इसमें पेरीफेरल्स जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं। नेटवर्क डिवाइसेस में आपके राउटर और स्विचेज हैं जिनको आप इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना और उनको चलाना भी सीखेंगे। उनकी ट्रबल शूटिंग भी हम आपको सिखाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी पेरीफेरल में तो उसको आप कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे ट्रबल शूट करेंगे। प्रोसीड ऑक्यूपेशन, इस पॉइंट्स के द्वारा हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कंप्यूटर जॉब में जो आप फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरीफेरल जॉब रोल के अंतर्गत हमारे पास सीखने आए हैं, तो इसमें आप क्या सीखेंगे, आपका ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड क्या है। फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरीफेरल्स आल्सो कॉल्ड सर्विस टेक्नीशियन। देखिए यहाँ पर जो टेक्नीशियन है, फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरीफेरल, उसको हम सर्विस टेक्नीशियन भी कहते हैं। The field technician provides after sale support services to customers, typically at their premises। देखिए इस जैसे आप कंप्यूटर खरीद कर घर ले आते हैं या आप कंप्यूटर आपके घर तक वो सर्विसेज, होम सर्विसेज, ऑफिसेज सर्विसेज आपको ये प्रोवाइड करता है। आफ्टर सेल सपोर्ट मतलब सेल होने के बाद आपको जो सर्विसेज हैं, जैसे आपने कंप्यूटर मार्केट से ख़रीदा, अब आपको कैसे उसको चलाना है, कैसे इस्टेब्लिश करना है, कैसे विंडो इंस्टॉल करनी है, कैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, कैसे ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं और कैसे वायरस रोकने के लिए आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, ये सब चीज़ें आपका ये टेक्नीशियन करता है। द इंडिविजुअल एट वर्क इज responsible for attending to customer complaints, installing newly purchased products, troubleshooting system problem, and configuring peripherals such as printers, scanner and network devices। जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी है कि ये हमारा टेक्नीशियन रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी ड्यूटी के प्रति और ये कस्टमर की कंप्लेंट को अटेंड करेगा अबाउट इंस्टॉलेशन, चाहे वो न्यूली हो या आपको ट्रबल शूट करके पुराना आपको ठीक करना हो, परचेज प्रोडक्ट, ट्रबल शूटिंग सिस्टम, प्रॉब्लम एंड कन्फिगरिंग पेरीफेरल्स। और कन्फिगर मतलब जो आपके कंप्यूटर सिस्टम, देखिए आपका जो कंप्यूटर है वो केवल 4 मेन उसमें कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से डिवाइसेस? एक आपका मॉनिटर, एक आपका सीपीयू, एक कीबोर्ड और चौथा माउस। इन 4 के अलावा जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर से अटैच करते हैं उनको कहते हैं पेरीफेरल्स, सहयोगी उपकरण। द जॉब रिक्वायर्स द इंडिविजुअल टू हैव एबिलिटी टू बिल्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आप जब हमारे इस कोर्स को करेंगे तो आपके अंदर कस्टमर से कैसे रिलेशन रखना है, कस्टमर को कैसे डील करना है, कस्टमर की बात समझ के उसकी रिक्वायरमेंट समझना, अपने कॉलिंग से, अपने सुपरवाइजर से, इन सब से कैसे आपको टॉक करनी, ये सब चीज़ें आप इसमें सीखेंगे। द इंडिविजुअल मस्ट बी विलिंग टू ट्रेवल टू क्लाइंट प्रेमिसेस इन ऑर्डर टू अटेंड टू कॉल्स एट डिफरेंट लोकेशन। इसका एक पूरा सिस्टम है। जब आप टेक्नीशियन बन जाएंगे और आप किसी संस्था से या किसी कंपनी से जब जुड़ते हैं तो आपको कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ें आपको हम पहले ही सिखा देंगे। और इसीलिए आज के इस युग में जब भी कहीं जॉब निकलती है तो PMKVY सर्टिफाइड पर्सन को प्रेफरेंस दी जाती है। उसका मेन रीज़न ये है कि PMKVY सर्टिफाइड पर्सन काफ़ी टैलेंटेड पर्सन होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो की क्लिप की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फिगर दिया गया है, फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरीफेरल्स। देखिए कंप्यूटर में हम इस फिगर के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि आप मार्केट से रॉ जैसे कैबिनेट है, SMPS है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, रैम है, ये सब चीज़ें आप परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद उनको असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद कंप्यूटर आपका नहीं चलेगा जब तक उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ड्राइवर्स इंस्टॉल करेंगे और इसके बाद एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे, आपका कंप्यूटर रन हो जाएगा। लेकिन उस कंप्यूटर को चलाने की टेक्निक्स भी चाहिए। जो
अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनको आप कैसे चलाएंगे। आपको अगर वर्ड आता है, एक्सेल नहीं आता है, तब भी आप अपूर्ण हैं। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस, ये 4 हम आपको सिखाएंगे और इनका एक अलग अलग वीडियो आपको देंगे। इसके अलावा हर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। विंडो में आपको विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, इसके अलावा एक्सपी भी आपको हम इंस्टॉल करना सिखाएंगे और ट्रबल शूटिंग भी सिखाएंगे, जिससे कि आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। डेस्कटॉप के अलावा आप लैपटॉप भी सीखने वाले हैं। लैपटॉप की ट्रबल शूटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड अदर, उसमें बहुत सी चीज़ें जो आपको हम आपके जब आगे कोर्स में बढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए, हम इस स्लाइड के द्वारा आपको बताने का फिर प्रयास कर रहे हैं कि जॉब रोल, आपका जॉब रोल क्या है, ये चीज़ें आपको रट लेनी है। फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल्स, ये आपका क्या है, जॉब रोल है। सेक्टर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। सब सेक्टर आपका क्या है, आईटी हार्डवेयर। ऑक्यूपेशन आपका क्या है, आफ्टर सेल सपोर्ट, जैसा कि अभी हमने आपसे डिस्कस किया। रेफरेंस आईडी आपकी कोर्स की क्या है, ELE Q4601। जैसे ही आप नेट पर इस रेफरेंस आईडी को लिखेंगे तो आपको सिलेबस प्लस कोर्स से रिलेटेड कंटेंट्स आपको मिल जाएगा। लेवल आपका क्या है, 4 है। इस लेवल के कोर्स 4th लेवल तक के जितने भी PMKVY के कोर्स हैं सभी फ्री ऑफ कास्ट हैं, इनमें कोई भी आपको पैसा नहीं पे करना है। और ट्रेनिंग से लेके सर्टिफिकेट मिलने तक, सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपका प्लेसमेंट होने तक आपको एक भी पैसा नहीं देना है और ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। लेकिन ऐसा मत समझिए कि फ्री ऑफ कास्ट है। भारत सरकार आपके प्रत्येक स्टूडेंट के ऊपर 50 से 60-70 हज़ार रुपए तक खर्च करती है एक स्टूडेंट पर। और इस क्योंकि आपको ये शिक्षा फ्री मिल रही है, लेकिन इसका शुल्क भारत सरकार पेमेंट कर रही है और जिसके द्वारा आपको ये शिक्षा आपको उपलब्ध हो रही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम आपसे डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स की जिज्ञासा थी कि सर हम फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल्स जॉब रोल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, हमारा मॉड्यूल्स क्या हैं, हमारा कोर्स का कंटेंट्स क्या है। तो हमारे PMKVY के द्वारा जो हमें सिलेबस मिला है उसको हम यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं। पहला आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल्स। इसके अंतर्गत आप कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें और पेरिफेरल से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें समझेंगे। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आज सामान्य अगर किसी से आप पूछ दें कि आपका इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रिक है, आप सभी लोग जानते हैं कि आपका कंप्यूटर सिस्टम कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो हम इसको आपको बहुत बृहद रूप में बताएंगे और आपको इसमें काफ़ी अच्छा आपको ज्ञान भी मिलेगा। जो आपके सिलेबस में वो तो हम बताएंगे ही, इसके अलावा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी भी बताएंगे जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको काफ़ी ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय में जो आपका सिलेबस है वो तो बताएंगे, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें और भी आपको देने जा रहे हैं। इंस्टॉलिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को इंस्टॉल करना आपको इसके अंतर्गत सिखाया जाएगा और बहुत से ऐसे फैक्ट्स बताए जाएंगे जो आज तक आप नहीं जानते। 4th आपका है रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग फॉल्टी मॉड्यूल। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इंस्टॉलेशन सीख लिया, आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीख लिया, आपने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, आपने ट्रबल शूटिंग नहीं सीखी, आपने फॉल्टी मॉड्यूल को रिप्लेस करना नहीं सीखा, तब भी आप अधूरे रह जाएंगे। तो इस 4th पॉइंट के द्वारा रिपेयरिंग एंड 4th मॉड्यूल में आपको पढ़ाया जाएगा रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग फॉल्टी मॉड्यूल्स। इंटरेक्टिंग विद कस्टमर, 5वां आपका 5th मॉड्यूल है इंटरेक्टिंग विद कस्टमर। इंटरेक्टिंग विद कस्टमर, आपने सब कुछ सीख लिया बनाना, लेकिन आपको कस्टमर से कैसे टॉक करनी है, कस्टमर से कैसे बातचीत करनी है, कस्टमर से कैसे व्यवहार करना है, और भी बहुत से फैक्ट्स, बहुत से एथिक्स वो आपको इसके अंतर्गत बताए जाएंगे। रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, कंपनी लॉज क्या है, ये सब चीज़ें आपको इसमें आपको बताएंगे। 6th आपका मॉड्यूल है अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल
पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स। देखिए इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, वो इस मॉड्यूल के अंदर आपको डिस्कस किए जाएंगे। क्योंकि जब तक आप स्टैंडर्ड मॉड्यूल या स्टैंडर्ड पॉलिसीज या ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स वगैरह नहीं समझेंगे, तब तक आप कैसे रन कर पाएंगे। आपको केवल हम संभालना या ट्रबल शूट करना ही नहीं सिखा रहे हैं, आपको एक परफेक्ट टेक्नीशियन बना रहे हैं जिससे आप ईच एंड एवरी वे सक्सेस हों। सॉफ्ट स्किल आपका 7वां मॉड्यूल है, सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जो आपके बातचीत व्यवहार क्या है, आपके वर्किंग रूल्स क्या हैं। 8th आपका है, अभी आगे और भी इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयबिलिटी सर्विस के साथ में अगर हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने आप को व्यवस्थित करना है, वो अगर आपने नहीं सीखा तो आप हमारे अच्छे टेक्नीशियन नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है, देखिए हर एक चीज़ की शुरुआत सबसे पहले होती है डिसिप्लिन से, और डिसिप्लिन इज़ मस्ट। जैसे जैसे आप डिसिप्लिन अपने अंदर लाएंगे तो आपके अंदर क्या आएगा, लर्नर के गुण आ जाएंगे, और जब आप अच्छे लर्नर बन जाएंगे तो अच्छे ट्रेनीज बन जाएंगे, और जब अच्छे ट्रेनीज बनेंगे तो आप अच्छे टेक्नीशियन बन जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड हम आपको यहाँ पर जितने भी 8 मॉड्यूल्स हैं इनका अलग अलग आपको विश्लेषण करके बताते हैं। फर्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल्स। देखिए यहाँ पे हमने 3 यूनिट्स में, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आपका ये वीडियो बनाया है, तो इसमें लेकिन बहुत सी चीज़ें हम आपको इसके अलावा भी बताएंगे। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर की हिस्ट्री से लेके वर्तमान जो आपका 5th जनरेशन चल रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक है, इन सब चीज़ों की हम आपसे चर्चा करेंगे, आपको नोट्स भी देंगे। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आप हिस्ट्री, कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर टाइप ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर से जो रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आप इसमें अध्ययन करेंगे। सेकेंड आपकी यूनिट है कंप्यूटर पेरिफेरल्स। कंप्यूटर अभी हमने आपको बताया, पेरिफेरल मतलब जो आपके उपकरण जो कंप्यूटर के और वर्क को करने में, जैसे आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, अब आपको प्रिंट आउट निकालना है तो आप क्या करेंगे, प्रिंटर लेंगे। प्रिंटर क्या है, एक पेरिफेरल्स है। आपको नेट एक्सेस करना है तो उसके लिए राउटर स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो पेरिफेरल्स हैं उनको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उनको चलाना है, कैसे उनको कंट्रोल करना है, कैसे ट्रबल शूट करना है, ये सब चीज़ें आपको सिखाएंगे। और पेरिफेरल के साथ में आपको नेट एक्सेस करने के लिए लैन केबल, जिसको हम RJ45 यूज करके बनाते हैं, हमने टूल्स जब आपको डिस्कस किए तो उसमें बताया था। तो ये भी सब चीज़ें आपको सिखानी है और बताएंगे। ऑपरेटिंग हार्डवेयर सिस्टम एंड पेरिफेरल। ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर एंड पेरिफेरल, आप कैसे ऑपरेट करेंगे, हार्डवेयर है क्या, हार्डवेयर के पार्ट्स क्या क्या हैं, हार्डवेयर कहते किसे हैं, हार्डवेयर है क्या, ये सब चीज़ें आप समझेंगे। और सॉफ्टवेयर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन सीखेंगे, जो आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी आपके ऑपरेटिंग हार्डवेयर सिस्टम और पेरिफेरल्स हैं उनका इसमें डिस्कशन करेंगे, और इस मॉड्यूल के अंतर्गत आप बहुत सी चीज़ें जान जाएंगे। लेकिन जो हमने आपसे भी बताया था कि MS ऑफिस से रिलेटेड जो है उसका एक अलग आपको वीडियो देंगे, और क्योंकि हमारे फील्ड टेक्नीशियन जो बनने लोग आए तो हम लोगों की अपेक्षा ही कि आप कुछ ना कुछ कंप्यूटर जानते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप कंप्यूटर बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आप हमारा पर डे क्लासेज अटेंड करते रहेंगे, तो आफ्टर 4 मंथ आप कंप्यूटर के अच्छे जानकार बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका मॉड्यूल है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर हमने पहले आपको इसलिए बताया कि जब आप कंप्यूटर के विषय में पूरे जानकार हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड भी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि आप क्या है, टेक्नीशियन हैं, आप कहीं जाते हैं संभालने के लिए तो वहाँ से बहुत सी ऐसी सरकमचांसेस आते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से आप परिचित नहीं हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक का फंडामेंटल क्या है, बेसिक जितना है, कॉन्सेप्ट, वोल्टेज,
रेजिस्टेंस, एम्पियर, वोल्ट मीटर, एमीटर, बहुत सी चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें आपको इसमें फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बताई जाएंगी। अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम आपको इसमें बताएंगे। इनसाइड अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंतर्गत आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या उपयोग है वो आपको इसमें बताएंगे। इसमें आपको सोल्डरिंग करना भी सिखाएंगे। अगर कोई कंपोनेंट आपका सही नहीं है तो उसको कैसे सोल्डर करेंगे, कैसे। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें, ये जो आपका फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग पेरिफेरल्स जॉब रोल है, इसके अंदर हम आपको इंजीनियर नहीं बनाने जा रहे हैं, हम आपको टेक्नीशियन बनाने जा रहे हैं। और टेक्नीशियंस की कुछ यहाँ पर निर्धारित किए गए मानक, उनको आप पूरा करते हुए आप सीखेंगे। लेकिन अगर आप हमारा कंप्यूटर चैनल ज्वाइन करते रहेंगे, कंप्यूटर केयर चैनल, तो आप इसमें इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर FTCP से रिलेटेड आपका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड आपका मॉड्यूल है इंस्टॉलिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप मॉड्यूल के से आप समझ रहे हैं कि इंस्टॉल करना, हार्डवेयर को इंस्टॉल करना और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, तो इसकी फर्स्ट यूनिट क्या है, इंस्टॉलिंग हार्डवेयर। देखिए जब तक कंप्यूटर के एक एक कंपोनेंट, एक एक पेरिफेरल से आप परिचित नहीं होंगे तो इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो आपको इंस्टॉलेशन सिखाना है। दूसरा आपका यूनिट क्या है, कन्फ्यूरिंग एंड सेटिंग ऑफ पेरिफेरल्स, कन्फ्यूगर करना और उनको सेटिंग करना पेरिफेरल्स की, वो भी आपको सिखाएंगे। कंप्लीटिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, इसके अंतर्गत हम आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस सिखाएंगे, जैसे XP, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, इनको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उनको ट्रबल शूट करते हैं, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। इंस्टॉलेशन की पूरी आपको इसमें जो प्रक्रिया है वो पूरी आपको समझानी है और आपको इंस्टॉलेशन सिखाना है। आप कैसे इंस्टॉल करेंगे ये आपको हम सिखाएंगे इसी मॉड्यूल के अंतर्गत। और जैसे ही आप इस चीज़ों को सीख जाएंगे तब आप फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हमारे जो फील्ड टेक्नीशियन का जॉब रोल है, इसमें हम आपको बहुत अच्छा टेक्नीशियन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा भी इसमें स्वार्थ है। अगर आप अच्छे बन जाएंगे तो आपके परिवार का, आपके समाज का प्रोग्रेस होने वाला है, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो इस भावना को याद रखते हुए आप पूरे मनोयोग के साथ इसको सीखना है। फोर्थ आपका मॉड्यूल है रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग फॉल्टी मॉड्यूल्स। रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग फॉल्टी मॉड्यूल्स, देखिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जैसे आप किसी कंप्यूटर को सही करने गए और उसने कहा कि सर हमने इस डेट में हमने कंप्यूटर परचेज किया है, तो वहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं, उससे हम रिसिप्ट लेंगे, देखेंगे कि हमारा गारंटी पीरियड में है या नहीं है। अगर गारंटी पीरियड में तो क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, और गारंटी पीरियड में नहीं है तो पहले कोशिश करेंगे रिपेयर करने की। अगर रिपेयर नहीं होगा तब उसको फिर बदल देंगे। बहुत सी चीज़ें हम बताएंगे आपको इसमें। अंडरस्टैंड कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर की कंप्लेंट को अंडरस्टैंड करना। कस्टमर की कंप्लेंट को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक उसका कैसे आप आउटपुट दे पाएंगे। आइडेंटिफाई सिस्टम लेवल प्रॉब्लम ऑन फील्ड, देखिए सिस्टम लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं फील्ड में वो कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो आप इसमें सीखेंगे। रिप्लेसिंग फॉल्टी मॉड्यूल, जो आपके मॉड्यूल्स ख़राब हैं उनको चेंज करना है, रिप्लेस करना है, कैसे बदलना है वो आपको सीखेंगे। तो असेंबल करना कंप्यूटर सिस्टम को, और रिपेयर करना, और फॉल्टी मॉड्यूल को रिप्लेस करना, ये सब टेक्निक्स आपको सीखनी है। कंप्लीटिंग रिपेयर्स, रिपेयर से रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे मदरबोर्ड की ट्रबल शूटिंग, रैम को ट्रबल शूट करना, सही है ख़राब है, हार्ड डिस्क अगर सही नहीं है तो उसको कैसे आप सही करेंगे, SMPS कैसे सही करेंगे। बहुत सी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है और हमने इसको समझा है कि आपको क्या क्या बताना है। तो कंप्लीट हम आपका रिपेयर प्रोसेस बताएंगे। रिपोर्टिंग टू सुपरवाइजर, आप बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, आप बहुत अच्छा वर्क कर लेते हैं, आप बहुत अच्छा ट्रबल शूट कर लेते हैं, आप बहुत अच्छी विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं, आप कंप्यूटर में एकदम परफेक्ट बन गए, लेकिन आपको सुपरवाइजर से जो रिपोर्टिंग का तरीका है वो आपको नहीं मालूम है।
तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस होगा। तो आपको सुपीरियर से, जो आपके सीनियर हैं, जो आपके सुपरवाइजर हैं, जो आपके आईटी हेड हैं, उनसे कैसे आप टॉक करेंगे, उनको क्या क्या रिपोर्ट्स देनी है, क्या क्या रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो ये सब टॉकिंग्स आप इसमें, और पूरा कंप्लीट रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग फॉल्टी मॉड्यूल के अंतर्गत आप ये सब चीज़ों को सीखेंगे। इनके और जितने भी यहाँ पर हम मॉड्यूल्स आपसे डिस्कस कर रहे हैं और जितनी भी यूनिट से डिस्कस कर रहे हैं, इन सब का सेपरेट हम आपको वीडियो देने वाले हैं, एक एक यूनिट का। और हो सकता है कि एक यूनिट में ना हो, एक वीडियो में तो हम आपको कई वीडियो दें। तो ऐसा मत समझिए कि 4 महीने हम भी मेहनत करेंगे और आपको भी मेहनत करनी है, तब जाके हम आपको अच्छा टेक्नीशियन बना पाएंगे। 5th आपका मॉड्यूल है इंटरेक्टिंग विद कस्टमर। अंडरस्टैंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना। कैसे जैसे आपसे किसी ने, आपको देखिए इसका पूरा प्रोसेस है। आपका सुपरवाइजर आपको एक लिस्ट देता है कि आपको 10 कंप्यूटर्स आज की डेट में रिपेयर करने हैं, तो उनको कैसे रिपेयर करना है। तो उनसे पहले आप टेलीफोनिक कांटेक्ट करते हैं कंप्लेंट करने वाले से, कस्टमर से, और कस्टमर से उसकी प्रॉब्लम को पहले समझते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम टेलीफोनिक कांटेक्ट से ही सॉल्व हो जाती हैं, और फिर उसके बाद आप उसके इन पर जाएंगे तो टाइम मैनेजमेंट, बहुत सी चीज़ें आपको हम बताएंगे इसमें। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, तो पहला आपका टॉपिक क्या है इस मॉड्यूल का, इंटरेक्टिंग विद कस्टमर। 5th मॉड्यूल का 5th मॉड्यूल आपका क्या है, इंटरेक्टिंग विद कस्टमर। और पहला यूनिट क्या है, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे ये आप सीखेंगे। इंटरेक्शन विद कस्टमर, कस्टमर से आपका इंटरेक्शन कैसा है, आपका बातचीत व्यवहार कैसा है। सजेस्ट रेजोल्यूशन टू प्रॉब्लम, आप उसको प्रॉब्लम क्या, रेजोल्यूशन क्या देते हैं उसकी प्रॉब्लम का, आप क्या सजेशन देंगे। तो हम अपने स्टूडेंट को एक सलाह देते हैं कि एक रजिस्टर या डायरी आप बना लें, और पर डे जितने भी आप कंप्यूटर रिपेयर करते हैं या न्यू असेंबल करते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको नोट करते जाएं, ये जो आपको आगे काफ़ी ऐड ऑन करती हैं। मेंटेन रिकॉर्ड्स फॉर कंप्लेंट्स एंड रेजोल्यूशन, देखिए आपको जो भी रिकॉर्ड है मेंटेन करना है कंप्लेंट्स का, और रेजोल्यूशन जो आप सोल्यूशन दे रहे हैं कंप्लेंट्स का, वो आपको दूसरी कंप्लेंट के लिए काफ़ी आपको ऐड करेगा। तो मेंटेन कैसे करते हैं वो तरीका हम आपको सिखाएंगे। अचीविंग प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, हमें क्या अचीव करना है, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी। जब तक प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी आप अचीव नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे टेक्नीशियन नहीं बन पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि 8 मॉड्यूल में जो हमने, हमारे जो सीनियर्स हैं जो हमारे PMKVY के, उन्होंने जो 8 मॉड्यूल में आपको सिलेबस दिया है बहुत सोच समझ के दिया गया है, जिससे कि आप बहुत अच्छे टेक्नीशियन बन जाएं। नेक्स्ट आपका है 6th मॉड्यूल, अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स मॉड्यूल। अब इस 6 मॉड्यूल के अंदर यूनिट्स हमारे क्या क्या हैं। एक्सप्लेन कस्टमर्स पॉलिसी, कस्टमर से हमारी पॉलिसी क्या होगी। देखिए हर कंपनी ने अपनी पॉलिसी अलग बना रखी है, कोई 2 ईयर की वारंटी देता है, कोई 3 ईयर की वारंटी देता है। तो हर एक की वारंटी और गारंटी में क्या डिफरेंस है, कैसे वो आपको रिप्लेस करेगा, कंप्लेंट्स क्या क्या होंगी, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पेरिफेरल्स, इन सबको आपको समझना है। आइडेंटिफाई कंपनीज प्रोडक्ट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड, देखिए क्वालिटी स्टैंडर्ड आपको बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना। जब तक आप कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, वो सब चीज़ें आपको इसमें समझना है। डिस्क्राइब कंपनीज सेफ्टी पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड, कंपनी की सेफ्टी पॉलिसीज क्या क्या हैं। डिस्क्राइब कंपनीज सेफ्टी पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड, सेफ्टी पॉलिसीज और उसके स्टैंडर्ड क्या है वो आपकी कंपनी लॉ के अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे। इंटरेक्ट विद सुपरवाइजर, आप अपने सुपरवाइजर से कैसे इंटरेक्ट होंगे, आपका बातचीत व्यवहार सुपरवाइजर से क्या होगा, या आप सुपरवाइजर से कितनी हेल्प ले सकते हैं। आपका सुपरवाइजर आपको हेल्प नहीं दे पा रहा है, नहीं समर्थ हो पा रहा, तो उससे सीनियर कौन कौन है, IT हेड स्टाफ क्या है,
या आपके कंपनी के जो पर्सन्स हैं उनके विषय में कैसे आपका इंटरेक्शन होगा, वो सब चीज़ें आप सीखेंगे। और इसका इस मॉड्यूल का 5th यूनिट क्या है, इंटरेक्ट विद कॉलिंग्स। कॉलिंग्स कहते हैं सहकर्मी को। आपके जो साथ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, सहपाठी, क्लासमेट। लेकिन जो आपके साथ वर्क करते हैं उनको कलीग्स बोलते हैं। उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है वो चीज़ आप इसमें सीखेंगे। 7th मॉड्यूल आपका है सॉफ्ट स्किल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सब कुछ आ गया लेकिन हमें सॉफ्ट स्किल नहीं आती तो बड़ी दिक्कत होगी। तो राइटिंग स्किल, हिंदी एंड इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, और कैसे आप रिपोर्ट बनाएंगे, कैसे प्रॉब्लम नोट करेंगे, कैसे कस्टमर की एंड तक जाकर आप उसका प्रॉब्लम का सल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। तो राइटिंग स्किल में आपको बहुत सी और चीज़ें आपको बताएंगे। इंटरेक्टिंग विद पीपल, आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट होते हैं उसका भी एक आपको पूरा हम सिस्टम समझाएंगे कि कैसे आपको बातचीत व्यवहार करना है। डिसीजन मेकिंग, देखिए ये चाहे आप टेक्नीशियन हो चाहे इंजीनियर हो, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर, क्षमता होनी बहुत ज़रूरी है। डिसीजन कैसे हम मेकिंग करें, कैसे लें एट अ टाइम, कैसे हम डिसाइड करें कि हमें क्या उसको प्रोवाइड करना है, उसका रेजोल्यूशन क्या है, उसका सल्यूशन कैसे निकालें। तो ये कब होगा, जब आप डिसीजन मेकिंग की क्षमता से संपन्न होंगे। टीम वर्क एंड मल्टीटास्किंग, देखिए टीम की, देखिए आपका कंप्यूटर कैसा है, मल्टीटास्किंग, तो आपको भी मल्टीटास्किंग बनना है। टीम के साथ कैसे आप बिहेव होगा, टीम वर्क का आप कैसे करेंगे, एक साथ मिलके आपको कैसे वर्क करना है। तो टीम वर्क और मल्टीटास्किंग, ये दोनों गुण आपको इस मॉड्यूल के अंदर विकसित किए जाएंगे। रिलेटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, देखिए रिलेटिव और क्रिटिकल थिंकिंग यूनिट के अंतर्गत आपको बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से ऐसे चांसेस हैं जहां पर आपको डिसीजन लेना है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के समय आपकी थिंकिंग क्या होगी, वो हम आपका मानसिक संतुलन कैसे आपको बनाना है वो आप इसमें सीखेंगे। पर्सनल ग्रूमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एनी पर्सन, एनी वेयर, एनी हाउ कैन मेक अवर सेल्फ पर्सनालिटी। तो देखिए पर्सनालिटी मेंटेन तभी हो सकती है जब आप पर्सनल ग्रूमिंग से परिचित हों। आप घर से निकलते हैं, आपने सिंपल हाउस ड्रेस में निकल पड़े, आपके कंधे पे बैग भी नहीं, आप सर हम कंप्यूटर संभालने आ गए, तो क्या वो आपको अंदर घर में आने देगा? ऊपर से नीचे तक देखेगा, कहेगा नहीं ये तो टेक्नीशियन नहीं लग रहा है। तो इसका एक ड्रेस कोड है, अगर आप किसी संस्था से जुड़े हैं वहाँ पर अगर ड्रेस कोड है तो वहाँ पर ड्रेस कोड को फॉलो करिए, नहीं तो आपको पैंट शर्ट कैसे पहनना है, बेल्ट टाई लगाई होनी चाहिए, कंधे पर बैग होना चाहिए, आपका बातचीत व्यवहार कैसा है। पर्सनल ग्रूमिंग की एक आपको हमने आपसे पहले भी बताया है कि जितने भी इसमें मॉड्यूल्स हैं, 8 मॉड्यूल हैं और हर मॉड्यूल में कुछ अलग अलग यूनिट्स हैं, तो हर एक का हम आपको अलग अलग वीडियो देंगे और एक ही यूनिट में हो सकता है 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 आपको वीडियोस मिलें। उसका रीज़न यही है कि 4 महीने के अंदर हमें आपको परफेक्ट टेक्नीशियन बनाना है। तो पर्सनल ग्रूमिंग में बहुत सी चीज़ें हैं, आपको हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने फिगर के माध्यम से भी आपको दिखाई हैं जो आपको दिख भी रही हैं, जैसे क्लियर कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत जो कुछ चीज़ें आती हैं, लिसनिंग स्किल्स, सेल्फ कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ हमने कई बार आपसे कहा है कि इफ़ यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस तो यू डू समथिंग, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आए, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका क्या हो, और असर्टिवनेस, आपके अंदर प्रॉब्लम सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एक साथ टीम भावना के साथ कैसे आप वर्क करें, एम्पैथी, डिप्रेशनलाइजेशन, टॉकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ सेंस ऑफ ह्यूमर। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें कुछ चीज़ें फिगर के माध्यम से हम आपको बताई हैं, तो इनका उद्देश्य क्या है कि आपके अंदर एक परफेक्ट टेक्नीशियन के गुणों को विकसित करना। अगर आप विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कूल फील करें तब तो आप हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं। आप
रिस्पॉन्सिबल बने, आप डिसीजन मेकर बने, आपके अंदर पर्सनल ग्रूमिंग मेंटेन करते हुए आपको सेंस ऑफ ह्यूमर आपका डेवलप हो। ये सब चीज़ें सॉफ्ट स्किल में हम आपको सिखाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे और आपको कई एडिशनल अपने पर्सनल भी वीडियोस देंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपको सॉफ्ट स्किल डेवलप करने में। नेक्स्ट आपका मॉड्यूल है एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। देखिए ये टॉपिक हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन हमारे जो पॉलिसीज डिसाइड की हैं सीनियर्स ने, उन्होंने इसकी उपयोगिता को समझा है। पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वैल्यू सिस्टम, हमारी पर्सनल की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, वो आप इसमें सीखेंगे। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी के विषय में आपको मोबाइल चलाना आता है, मोबाइल चलाने के साथ में उसके ऐप्स कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे उसको चलाते हैं, यहाँ तक आपको हम सिखाएंगे कि मोबाइल के द्वारा आप ट्रबल शूट कैसे करें पेरिफेरल्स, जैसे आपके राउटर और स्विचेज, रिमोट एक्सेस करना, बहुत सी चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं। मनी मैटर्स, देखिए मनी मैटर कैसे, देखिए आप इस चैप्टर के अंतर्गत आपको भारत सरकार की बहुत सी योजनाओं से हम परिचित कराएंगे और कैसे धन का प्रबंधन करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे व्यवस्था करनी, वो आप इसमें सीखेंगे। प्रिपेयरिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट के विषय में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, देखिए दो तरह के एम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार, जैसे आपने अपना कोई पर्सनल यूनिट स्थापित की, आपने अपना पर्सनल कोई व्यवसाय स्थापित किया, तो उसको कैसे स्थापित किया जाए, गवर्नमेंट उसमें क्या हेल्प करेगी, आपको क्या क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, कैसे आपको स्थापित करना, वो इसमें आप सीखेंगे। और कहीं आप जॉब करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जॉब करने जाएंगे तो कैसे आप जॉब करेंगे। अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत बहुत कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं, बातचीत व्यवहार ही नहीं, मैनेजमेंट की क्वालिटी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, वो आप सीखेंगे। प्रिपेयरिंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर, अब इसको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, सफल उद्यमी बनने के लिए, सफल व्यवसायी बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या गुण विकसित होने चाहिए, वो सब चीज़ें आप इसमें सीखेंगे। यहाँ पर ये जो सब चीज़ें आपको दी गई हैं, इन सब का मॉड्यूल्स का मतलब यही है कि इन किन प्रकार नहीं, आप भी जब मेहनत करेंगे अच्छे लर्नर बनकर सीखने की जिज्ञासा के साथ, तब आप अच्छे एक टेक्नीशियन बन पाएंगे। और अच्छा टेक्नीशियन वही बन सकता है जिसके अंदर अच्छा लर्नर बनने के गुण हो, और जो व्यक्ति अच्छा लर्नर है वो इन प्रकार नहीं, अपनी मेहनत से वो सक्सेस होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आपको यहाँ दे रहे हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू विल बी एबल टू, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर क्या क्या क्षमताएं विकसित हो जाएंगी। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, 2 पेज भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर 2 स्लाइड के द्वारा आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की है। डिस्क्राइब द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को अच्छे ढंग से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आइडेंटिफाई कंप्यूटर पेरिफेरल्स, आप कंप्यूटर के पेरिफेरल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ हार्डवेयर सिस्टम एंड पेरिफेरल्स, आप हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी पेरिफेरल्स हैं उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। आपको मान लीजिए हमने इंस्टॉल करना बता दिया, प्रिंटर कैसे चलाया जाता है नहीं सिखाया, तो भी आप कहेंगे सर पूरी बात नहीं समझ में आई। तो आपको एक एक चीज़ क्लियर करनी। एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो सब हम आपको इसमें देंगे। आप और देने के अलावा ये चीज़ें आपको एबिल, कितने आप जानकार बन जाएंगे, आप खुद डिस्क्राइब कर सकते हैं। इंस्टॉल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, आप हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, आपके अंदर गुण विकसित होंगे। कॉन्फ़िगर एंड सेटअप पेरिफेरल, कंप्यूटर के से जुड़े हुए जितने भी पेरिफेरल्स हैं, जितने हुए मतलब जो हमारे सिलेबस में, नहीं तो ऐसे तो पेरिफेरल्स बहुत से हैं,
उनको आप कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉल करना सीख जाएंगे और आप खुद भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लासीफाई कस्टमर कंप्लेंट्स, आप कस्टमर की कंप्लेंट्स को क्लासीफाई करने में समर्थ हो जाएंगे। आइडेंटिफाई सिस्टम लेवल प्रॉब्लम ऑन फील्ड, और सिस्टम लेवल की जो प्रॉब्लम है फील्ड में उनको आप आइडेंटिफाई करने में अपने आप को समर्थ पाएंगे। अंडरस्टैंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है इसको आप अच्छे ढंग से समझना सीख जाएंगे। सजेस्ट रेजोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर, कस्टमर की प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना, उसको कस्टमर के एंड पर सॉर्ट आउट करना, इस आप अपने एंड से करना सीख जाएंगे। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, आप प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को डिस्क्राइब करना सीख जाएंगे और डिस्क्राइब कर सकेंगे। आइडेंटिफाई कंपनीज प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड, आप कंपनी के प्रोडक्ट और क्वालिटी को ईजिली आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे। इंटरेक्ट विद सुपरवाइजर एंड कॉलिंग्स और सुपरवाइजर के बीच आपका कैसा इंट्रैक्शंस है, ये फिर आपको कहीं से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस कोर्स को कंप्लीट करते करते सीख चुके होंगे। राइट रिपोर्ट एंड फॉर्म्स एज नीडेड फॉर द रूल के अकॉर्डिंग, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, या कहीं पर आप वर्क करते हैं या अपना पर्सनल का व्यवसाय शुरू करते हैं तो रिपोर्ट और फॉर्म कैसे भरना है, बनाना भी हम आपको सिखाएंगे कि रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। वर्क इन अ टीम एंड परफॉर्म मल्टीटास्किंग, देखिए टीम के साथ वर्क करते हुए मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस देना वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आप तभी सीखेंगे जब आप पूरे मनोयोग के साथ सीखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स विद अचीवमेंट मोटिवेशन, आप एंटरप्रेन्योर से अच्छे उद्यमी कैसे बन सकते हैं, कैसे आप मोटिवेशनल स्किल अपनी डेवलप कर सकते हैं, वो आप इसमें सीख कर समर्थ बनेंगे। ऑनेस्टी एंड वर्क एथिक्स, देखिए कोई भी आप वर्क शुरू करें उसमें ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है, और अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं और वर्क एथिक्स समझते हैं, नियम कानून समझते हैं, तो आपसे बढ़िया कोई उद्यमी नहीं है, आपसे बढ़िया कोई टेक्नीशियन नहीं है। इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट टेक्निक, देखिए लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट टेक्निक्स, हमें टीम को कैसे मैनेज करना इसकी आपको टेक्निक आनी चाहिए। कल को आपसे हम कहें कि आप अपने अंडर में 4 इन टेक्नीशियन को ले जाइए और उनके साथ आप वहाँ पर 10, 20, 50 कंप्यूटर उनको आप होल्ड करना देखना है, और आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट, फील्ड मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं सीखी है तो आप तो तनाव में आ जाएंगे, पता नहीं कैसे सर 50 कंप्यूटर देखना है। तो ये सब चीज़ों को आपको हम कई वीडियोस के द्वारा आपको सिखाएंगे। फिर एक लास्ट स्लाइड हम आपको यहाँ दे रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि एक हमने आपको फिगर दिया है जिसमें एक व्यक्ति को सीढ़ियों को चढ़ते हुए दिखाया जा रहा है और आगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है सक्सेस। कुछ पॉइंट्स दिए हैं और नीचे हमने कुछ यहाँ पे आपको स्लाइड्स दिए हैं जिसमें मदरबोर्ड दिखाई दे रहा है और नीचे आपका मदरबोर्ड ट्रबल शूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इसमें प्रोसेसर का जहाँ पर आप सीपीयू लगाते हैं वो स्लाइड दिखाई दे रहा है। तब इन स्लाइड का देने का मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है अकॉर्डिंग टू माय जॉब रोल, फील्ड टेक्नीशियन एंड कंप्यूटिंग पेरिफेरल, फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल से जुड़ी जितनी भी सिलेबस के जानकारी है वो आपको अडॉप्ट करनी है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है। देखिए सक्सेस होने के लिए आप आपको देखिए सक्सेस का पॉइंट क्या है, गुड टेक्नीशियन। और गुड टेक्नीशियन बनने के लिए सबसे पहले अपने अंदर डिसिप्लिन ले आइए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हमने आपसे कहा तो आप बैठ गए, हमने कहा खड़े हो जाए तो खड़े हो गए, हमें देख लिया तो शांत हो गए, नहीं। आपको अपने मन और मस्तिष्क दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने टेक्नीशियन गोल को प्राप्त करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने सक्सेस, हमारा ये गोल है हमारा। देखिए सक्सेस इज नॉट गोल, सफलता आपका लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप कितने % सक्सेस होते हैं ये माने रखना है। तो उसके लिए कुछ हमने पॉइंट्स आपको दिए हैं, लर्निंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस। देखिए अच्छा लर्नर वही बन सकता है जो अच्छा डिसिप्लिन में रहना सीखा होगा। तो पहले तो आपको लर्निंग सीखनी है
और लर्निंग सीखने के साथ में आपको क्या कंप्लीट करना है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हम आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आपको देंगे। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, हम आपको वीडियोस के द्वारा प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, और थ्योरी के लिए हम आपको कुछ पीडीएफ फाइल, पीपीटी फाइल्स भी आपको देंगे, जो आपको नोट्स बनाने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद इसके आप जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको क्रमबद्ध ढंग से लिखेंगे, हर यूनिट को आप डिटेल में लिखेंगे, और लास्ट में एबल टू जो तो हमने दिया उसको जरूर लिखेंगे, क्योंकि आपको पता रहे कि आपको क्या प्राप्त करना है। और ये आप 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, लर्निंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस। देखिए, अगर बगैर इंस्ट्रक्शन के आप कंप्यूटर के जानकार बन रहे हैं, आप अगर इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो आपको आउटपुट मॉनिटर पर कैसे मिलेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कैसे करें, इंस्ट्रक्शन कैसे दें, और प्रैक्टिस क्या करें। अगर इन 4 सोपानों को आपने अच्छे ढंग से समझ लिया, इन 4 स्टेप्स को, यू हैव कंप्लीट 4 स्टेप्स, लर्निंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस, तो आई थिंक यू आर सक्सेस। आप जरूर सक्सेस होंगे, और आपकी सफलता हमें बहुत कुछ लाभान्वित करेगी, क्योंकि हम भी गर्व करेंगे कि हमारे अंडर में 100 टेक्नीशियन बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। आप जैसे भी हैं, जहाँ पर भी हैं, आपके पास ज्ञान अच्छा है, नहीं है, या कुछ है, लेकिन अगर आप हमारे साथ चलना सीख जाएंगे तो आई थिंक कि 4 मंथ के अंदर आप अच्छे फील्ड टेक्नीशियन अवश्य बनेंगे। ये हमारा कॉन्फिडेंस है, और हम चाहेंगे कि हमारे प्रत्येक स्टूडेंट का ये कॉन्फिडेंस हो कि वो सक्सेस जरूर प्राप्त करेगा और अच्छा टेक्नीशियन बनकर दिखाएगा। आप अब कुछ अपनी पर्सनल बात कर लें। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कंप्यूटर का जो चैनल है, कंप्यूटर केयर के नाम से हमने शुरू किया है, और अब जब भी आप उसमें सर्च करेंगे तो मृदुल कुमार कंप्यूटर केयर लिख दें, या केवल मृदुल कुमार कंप्यूटर लिखेंगे तो आपके स्क्रीन पर आपका आ जाएगा हमारा चैनल, और उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखा करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इसके साथ में अपनी कमेंट्स भी हमें दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और पर डे हमारे वीडियो को वॉच ज़रूर करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक्स कंप्यूटर केयर के द्वारा आपको बहुत बहुत थैंक यू। और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।